हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट करियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद एहतशाम। तो अब जो है एक्सरसाइज 8.1 का नेक्स्ट वीडियो लेके आ चुके हैं। तो हम लोग जो है पहला वीडियो में 1 से 6 तक के प्रश्न को सॉल्व कर चुके थे। अब जो है 7वां प्रश्न को हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो दूसरा वीडियो में तो 7वां क्वेश्चन क्या है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। और दूसरा प्रश्न में कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया हुआ है उससे हम, इसमें अभी दो ही भुजा दिया हुआ है त्रिभुज का, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके तीसरा भुजा निकाल लेंगे। तो जब तीनों भुजा पता रहेगा तो ये मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जो दिया हुआ लिखते हैं। दिया हुआ क्या है, कॉट थीटा बराबर 7/8। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, b/p। क्या होता है, b/p। तो बोलेंगे माना कि b बराबर 7x तथा p बराबर 8x, h बराबर 1। तो h कैसे निकलेगा, पहले ही बताया है, त्रिभुज का तीनों भुजा में से किसी एक भुजा को अगर ज्ञात करना रहे तो हम पाइथागोरस प्रमेय का मदद लेते हैं। तो आइए h निकालते हैं। तो बोलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय h निकालना है। तो h बराबर होता है √p² प्लस b²। तो p का मान कितना है 8x का स्क्वायर प्लस b का मान है 7x का स्क्वायर। तो 8x का होल स्क्वायर है, इसको हम लिखेंगे 64x स्क्वायर, और 7x का है तो 7 सत्ते 49x स्क्वायर। तो अब जो है इन दोनों को जोड़ देते हैं। 9 4 13, 6 4 10, 9 4 13 के 3 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11 रूट अंडर। तो 113 जो है ये इसका जो है वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो क्या करेंगे, ये रूट में ही रहेगा। x स्क्वायर है तो x बाहर निकल जाएगा, रूट अंडर 113। तो ये हमारा h निकल चुका है। h बराबर x√13, 113 आ चुका है। अब तीनों भुजा पता है, b भी पता है 7x, p भी पता है 8x, h नहीं था मालूम तो h भी पता कर लिए हैं। अब जो है क्वेश्चन में देखते हैं, पहला क्वेश्चन में क्या है, 1 प्लस साइन थीटा और नीचे है कॉस थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान अब बारी बारी से निकाल लेते हैं ताकि सॉल्व करने में जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h। p का मान कितना है 8x और h का मान है x√113। x x खत्म, बचा कितना रूट अंडर 113। तो अब cos थीटा का मान निकालेंगे। cos थीटा, नीचे cos है तो cos थीटा का मान निकाल लेंगे। cos थीटा बराबर होता है b/h। साइन और cos का मान निकाल लेंगे, तब एक नंबर को सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा, जल्दी होगा, आसानी, और ज्यादा बड़ा नहीं जाएगा कैलकुलेटिंग। साइन और cos का मान इसीलिए पहले निकाल रहे हैं। तो cos थीटा बराबर b/h। तो b का मान है 7x बटे h का मान है, अभी अभी निकाले हैं, x√113। तो x x खत्म, 7/√113 ये आ चुका है हमारा। अब पहला नंबर सॉल्व करने वाले हैं। पहला नंबर सॉल्व करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है उसको पहले लिख देते हैं। पहला नंबर सवाल है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो अलजेब्रा में हम लोग पढ़ चुके हैं,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी हम लोग जो है पहले जो है अलजेब्रा में पढ़ चुके होंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहता है, तो होता है क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि पहला प्लस दूसरा, पहला माइनस दूसरा है, तो क्या होगा पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर। तो इसमें भी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी प्लस माइनस में है तो क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब सॉल्व कर चुके हैं, एक का स्क्वायर तो एक ही होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन का मान कितना निकाले हैं 8 बटा रूट 113 अंडर रूट 113, तो साइन स्क्वायर थीटा है उतना, तो उसका मान लिख देंगे 8 बटा रूट अंडर 113 का स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, कॉस स्क्वायर थीटा का भी मान निकाल चुके हैं यहाँ पे 7 बटा रूट अंडर 113, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 बटे रूट अंडर 113 इसका स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, 1 ही रहेगा माइनस 8 का स्क्वायर 64 और नीचे हो जाएगा 113, रूट अंडर है तो रूट अंडर 113 का स्क्वायर 113 ही रहेगा बटे 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49 और रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर तो 113 ही होगा। तो अब सॉल्व करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों में बटेरा में आ गया है, तो पहले ऊपर और नीचे दोनों का सॉल्व कर देते हैं। नीचे 1 और 113 का एलसीएम हो जाएगा 113, तो 1 से 113 बार में तो 113 एकम 113 माइनस 113 एकम 113 तो 64 एकम 64। अब नीचे भी सॉल्व करेंगे, 1 और 113 का एलसीएम लेंगे 113, तो 113 एकम 113 तो 113 एकम 113 माइनस 113 एक बार में लगेगा तो 49 एकम 49, तो 113 में 64 घटाएंगे तो 13 में से 4 घटा 9 और 10 में से 6 घटा 4 इतना बटे 113 बटा 13 में से 9 घटा 4, 10 में से 4 घटा 6 इतना बटा 113। तो बटे के नीचे बटे रहता है तो क्या करते हैं ना उसको गुना के रूप में लिखते हैं तो वो पलट जाता है, तो ये 49 बटा 113 तो ये पलट जाएगा 113 बटे 64 हो जाएगा, तो 113 खत्म, आ गया हमारा 49 बटा 64। तो ये पहला नंबर का आंसर हो चुका है। अब दूसरा नंबर का सॉल्व करेंगे। दूसरा नंबर में क्या कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाले हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा के लिए तो बोर्ड में जगह नहीं है, तो आइए दोस्तों कॉट स्क्वायर थीटा दूसरा नंबर का सवाल है, इसको सॉल्व कर देते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा है, तो कॉट थीटा का मान हमको पता था कितना, कॉट थीटा बराबर क्या होता है बी बटा पी, बी बाई पी होता है, बी है कितना 7x और पी है 8x, x खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका स्क्वायर है ना तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर 64, ये भी 49 बटे 64 ही आया है। तो अब 8वां प्रश्न है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। यानी कि हमको जो 3 cot a बराबर 4 दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है, और हमको इतना बराबर इतना चेक करना है कि इतना बराबर इतना होगा या नहीं। ठीक है, तो चेक करते हैं, आइए देखते हैं। दिया हुआ है हमको 3 cot a बराबर 4, तो 3 cot a बराबर 4 है, ये 3 जो है गुना में है उधर चले जाएगा, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो
कोट थीटा बराबर क्या होता है, b/p। तो ये b और ये p हो गया। अब मान लेंगे, बोलेंगे माना कि b बराबर 4x तथा p बराबर 3x, h बराबर 1। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यहाँ भी h निकालने के लिए, तीनों भुजा पता रहेगा तब ना इसका मान निकाल सकते हैं। तो h निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, h निकालना है तो h बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p का मान कितना है, 3x का होल स्क्वायर प्लस b का मान है 4x का होल स्क्वायर हो गया। तो 3x 9x स्क्वायर, 4x है तो 16x स्क्वायर, 16 9 25x स्क्वायर। तो ये बाहर निकल जाएगा, h बराबर हो गया 5x। h हमारा निकल चुका है। अब बारी बारी से दोनों का मान निकाल लेंगे और देखेंगे क्या कि दोनों का मान बराबर आता है कि नहीं। अगर बराबर आएगा तो बोल देंगे हाँ बराबर है, अगर बराबर नहीं आएगा तो बोलेंगे क्या कि बराबर नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। तो इधर वाले को बोला जाता है LHS और इधर वाले को बोला जाता है RHS। तो सबसे पहले LHS का मान निकालते हैं। बोलेंगे अब LHS बराबर, LHS कौन है, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, सॉरी थीटा की जगह पे यहाँ पे कोण ए दिया हुआ है, और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए दिया हुआ है। तो 1 माइनस 10 थीटा, 10 थीटा बराबर क्या होता है, p/b। तो p/b का स्क्वायर बटा 1 प्लस यहाँ भी हो जाएगा p/b का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस p/b है, p का मान कितना है 3x। तो 3x बटा b का मान कितना है 4x, इतना का स्क्वायर बटा नीचे 1 प्लस ये भी p/b तो वही होगा 3x बटा 4x का होल स्क्वायर। तो आगे सॉल्व करते हैं। LHS बराबर तो 1 माइनस 3x तो 9x स्क्वायर बटा 4x है तो 4 चौके 16x का स्क्वायर बटे 1 प्लस ये भी हो जाएगा 9x स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 16x स्क्वायर, x स्क्वायर खत्म, यहाँ भी x स्क्वायर खत्म। तो बच गया क्या 1 माइनस 9/16 बटे 1 प्लस 9/16। तो इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर में कुछ नहीं तो यहाँ नीचे 1 है, तो 1 और 16 का एलसीएम 16 होगा। तो 16 एकम 16 तो 16 एकम 16 माइनस 16 एकम 16 तो 9 एकम 9। यहाँ भी नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ भी एलसीएम 16 होगा। 16 प्लस 9 तो 16 में से 9 जाएगा 7/16 बटे 16 9 25/16। तो हम पहले ही बता चुके हैं बटे के नीचे बटे रहता है तो नीचे वाले को गुना के रूप में लिखते हैं तो पलट जाता है। तो 7/16 है तो गुने 16/25 हो जाएगा, 16 16 खत्म, 7/25 आ चुका है हमारा LHS। LHS का मान आ चुका है। तो अब हम RHS निकालेंगे। बोलेंगे तथा RHS बराबर, RHS क्या है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो cos का मान कितना है, तो cos बराबर होता है b/h, तो इसका स्क्वायर माइनस साइन थीटा बराबर होता है p/h। तो p/h का होल स्क्वायर हो गया। तो b का मान कितना है, b का मान है 4x, तो 4x का स्क्वायर बटे h का मान अभी अभी निकाले थे 5x का स्क्वायर माइनस p का मान है 3x का स्क्वायर बटे 5x का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर है तो 16x स्क्वायर बटे 25x स्क्वायर माइनस 3 9x स्क्वायर बटे 25x स्क्वायर।
तो एक्स स्क्वायर खत्म, यहाँ भी एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। तो बचा क्या, 16/25 माइनस 9/25। तो 16/25 माइनस 9/25, तो दोनों का हर सेम है। तो क्या करेंगे, 25 एलसीएम होगा, RHS बराबर होगा हमारा 25 एलसीएम आएगा तो 16 एकम 16 माइनस 9 एकम 9, तो 16 में से 9 गया 7/25। तो हमारा RHS भी आ चुका है और LHS भी आ चुका है। LHS 7/25 है, RHS भी 7/25 है। जब दोनों बराबर है तो हम कह सकते हैं, क्योंकि इसलिए LHS बराबर RHS। जब दोनों बराबर है तो बोलेंगे अतः वन माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर है। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। हम पकड़ के आते हैं। तो आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 में है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। उसके बाद आगे दिया है यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। तो पहला है साइन a इंटू कॉस सी प्लस कॉस a इंटू साइन सी, और दूसरा प्रश्न है कॉस a इंटू कॉस सी माइनस साइन a इंटू साइन सी। तो सॉल्व करते हैं। तो हमको क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमको दिया हुआ क्वेश्चन में क्या कि त्रिभुज एबीसी क्या है, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है। तो एक त्रिभुज बनाते हैं। तो एक त्रिभुज हम ले लिए, त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है और इसका बी कोण क्या है, समकोण है। ठीक है, तो लिख देते हैं जो दिया हुआ है हमको। बोलेंगे त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्या दिया हुआ है, कोण बी बराबर 90 डिग्री, और हमको दिया हुआ है क्या, tan a बराबर 1/√3। tan a लिया है ना, मतलब कोण a लिया है, तो कोण a कौन सा होगा, ये वाला। तो tan a बराबर क्या होता है, tan a बराबर होता है p/b। तो ये वाला कोण लिया है तो p कौन होगा भाई, कोण के सामने वाला भुजा p होता है, तो p ये होगा, तो इसको मान लेंगे 1x, और ये b होगा, इसको मान लेंगे √3x। ठीक है, तो हमको h निकालना है, मतलब कि AC भुजा निकालना है। तो बोलेंगे माना कि p बराबर 1x, या x भी बोल सकते हैं, तो रहने दीजिए 1x, तथा b बराबर √3x, h बराबर what, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से h बराबर होता है √p² प्लस b²। तो p का मान कितना है, 1x, तो सिर्फ x का स्क्वायर रहने देते हैं, x का स्क्वायर प्लस b का मान है √3x, तो इसका स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस √3 का 3 रहेगा, तो 3x का स्क्वायर, 3x स्क्वायर और 1x स्क्वायर, तो हो जाएगा √4x², जो कि बाहर निकलेगा 2x। h हमारा निकल चुका है 2x, h कितना निकल चुका है 2x, तो 2x आ चुका है, तीनों भुजा पता है, तो हमको जो मांग रहा है उसका मान निकाल लेंगे आसानी से। लेकिन
एक नंबर या दो नंबर को सॉल्व करने से पहले जो जो दिया हुआ उसका मान निकाल लेते हैं पहले। साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस यही दिया हुआ है, तो साइन ए साइन सी कॉस ए कॉस सी दोनों का मान निकाल लेते हैं। तो बोलेंगे साइन ए बराबर ये वाला कौन लिए है तो पी कौन होगा, ये वाला पी होगा, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा BC बटे AC, मतलब P बाई H होता है, तो BC का मान कितना है 1x बटे AC का मान है 2x, x x खत्म आया कितना 1/2। अब साइन C का भी मान निकाल लेते हैं। साइन C बोले तो ये वाला कोण, अब ये वाला कोण लेंगे तो ये P हो जाएगा हमारा, तो P कौन होगा AB बटा AC हो जाएगा, तो AB का मान है √3x बटे 2x, x x खत्म √3/2। तो साइन ए और साइन सी का मान निकाल चुके हैं, अब निकालेंगे कॉस ए और कॉस सी का। तो कॉस ए बराबर कॉस ए लिए हैं, ये एंगल लिए हैं, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है b बटा h, तो b बटा h होता है। जब ये वाला कोण लिए हैं तो ये b हो जाएगा, मतलब AB बटा AC, तो AB का मान है √3x बटा 2x, x x खत्म √3/2। और cos C का मान निकालना है, तो पहले cos C का मान निकाल लेते हैं। cos C बराबर, तो ये वाला कौन लेंगे तो B कौन होगा ये वाला, मतलब कि BC, और AC तो वही रहेगा, AC नहीं बदलता है, तो BC का मान कितना है 1x और AC का मान कितना है 2x, x x खत्म 1/2। जब सब चीज पता है तो एक नंबर का मान निकालते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, तो जिसका जिसका मान पूछ रहा है उसका मान निकाल देंगे। साइन A का मान कितना निकाले हैं अभी 1/2 इंटू cos C का मान अभी निकाले हैं 1/2 प्लस है, उसके बाद क्या है cos A का मान अभी निकाले हैं √3/2 इंटू साइन C है, तो साइन C का मान √3/2, तो गुना हो जाएगा 1 गुना 1 1 2 दूनी 4 प्लस √3 गुना 3 3 2 दूनी 4, तो 4 और 4 का एलसीएम लेंगे 4 ही होगा, 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, 3 1 4/4 कट जाएगा 1। कितना आंसर आया एक नंबर का 1 आंसर आया है। अब 2 नंबर बताएंगे, तो अब 2 नंबर सॉल्व करते हैं। 2 नंबर में है cos A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C, तो इसका मान निकालना है हमको। तो cos A का मान कितना है √3/2, तो √3/2 इंटू क्या है cos C का मान कितना था 1/2 प्लस माइनस है, तो साइन A का मान कितना है 1/2 इंटू साइन C का मान कितना है √3/2, तो √3 एकम √3 बटे 2 दूनी 4 माइनस √3 एकम √3 2 दूनी 4, नीचे सेम है, ये कट जाएगा, प्लस में भी √3/4 और माइनस में √3/4 है, दोनों कट के आ जाएगा 0 आंसर, तो 2 नंबर का आंसर आ गया 0। तो अब प्रश्न नंबर 10 बनाते हैं। तो आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P cos P tan P का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, तो त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे, PQR है नाम,
तो ये एक त्रिभुज ले लिए पी क्यू आर, क्वेश्चन में ही कह दिया जिसका कोण क्यू समकोण है, तो ये वाला कोण क्या है समकोण, और पी क्यू 5 सेंटीमीटर कोण है पी क्यू, और क्वेश्चन में कहा है पी आर और क्यू आर 25 सेंटीमीटर है, तो पी आर ये वाला और ये वाला मिल के ये वाला और ये वाला यानी पी आर और क्यू आर 25 सेंटीमीटर है, तो अगर हम क्यू आर को x सेंटीमीटर मान लें तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर, क्यों क्योंकि दोनों मिलके 25 है, तो ये x तो ये 25 माइनस x होगा। तो आइए अब सॉल्व करते हैं, जो दिया हुआ वो लिखेंगे, बोलेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q बराबर 90 डिग्री, और क्या दिया हुआ है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, तो दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, मानेंगे इसको, क्यू आर को हम x माने हैं ना, बोलेंगे माना कि क्यू आर बराबर x सेंटीमीटर, क्यू आर को x सेंटीमीटर माने हैं तो पी आर क्या होगा 25 माइनस x सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों मिलके 25 है, तो क्यू आर को x माने हैं तो पी आर क्या हो जाएगा 25 माइनस x, और पी क्यू भी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इसको सॉल्व करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय में पी आर स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, तो पी आर का मान कितना है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 पी क्यू है तो पी क्यू का मान है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का मान कितना है x, तो x का स्क्वायर, तो 25 a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में है, तो इसको तोड़ेंगे 25 माइनस एक्स स्क्वायर है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे, तो 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बराबर के दोनों साइड प्लस में एक्स स्क्वायर कट जाता है, तो 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 दूनी 50 एक्स बराबर 25, तो ये 625 को उधर भेज देंगे तो इधर माइनस 50 एक्स बराबर 25 माइनस 625, तो माइनस 50 एक्स बराबर माइनस 600 हो गया, तो ये माइनस 50 उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स बराबर माइनस 600 बटे माइनस 50, ये माइनस माइनस खत्म, 0 0 खत्म, 5 एकम 5 12 पंजे 60, तो x कितना आया 12, x हमारा 12, तो ये कितना हो गया x माने थे तो x बराबर 12 सेंटीमीटर आ गया है, तो ये 25 माइनस एक्स तो 25 माइनस 12 तो 13 सेंटीमीटर ये वाला हो गया हमारा कर्ण पी आर। तो अब बारी बारी से जो चीज माने थे वो निकाल लेते हैं पहले, तो बोलेंगे इसलिए क्यू आर बराबर एक्स बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 25 माइनस एक्स बराबर 25 माइनस 12 बराबर 13 सेंटीमीटर, टी बी एच तीनों पता है, तो हमको निकालना क्या है साइन पी कॉस पी और टेन पी, बोलेंगे अब साइन पी बोले तो ये वाला कोण लेंगे है ना, तो ये वाला कोण लेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है P बाई बी, तो ये वाला एंगल लेंगे तो P कौन होगा क्यू आर, तो क्यू आर बटे पी क्यू ये B हो जाएगा, तो क्यू आर का मान कितना है 12 सेंटीमीटर और पी क्यू का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर खत्म 12 बटे 5, साइन पी के बाद कॉस पी, तो कॉस पी ये वाला कौन लेंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बाई एच, तो ये वाला कौन लेंगे तो बी कौन होगा पी क्यू, तो पी क्यू बटे पी आर, तो पी क्यू का मान है 5 सेंटीमीटर
और पी आर का मान है 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म, 5/13। उसके बाद क्या निकालना है, 10p, सॉरी साइन p जो है हम गलत 10 समझ लिए थे, तो साइन p, साइन थीटा बराबर होता है p/h, तो क्यू आर बटे पी आर होगा। तो क्यू आर का मान है कितना, 12 सेंटीमीटर बटे पी आर का मान है 13 सेंटीमीटर। तो p/h होता है साइन थीटा, तो हम गलत यानी 10 समझ लिए थे साइन को, तो साइन थीटा बराबर p/h, तो p हो जाएगा ये वाला और ये वाला हो जाएगा h, तो 12/13 होगा इसका। अब आते हैं 10p, तो 10p बराबर 10p लेंगे तो p/b, तो p कौन होगा, qr बटे pq, तो क्यू आर का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर और b का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म, 12/5 सॉरी 12/5। तो ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर और ये भी आंसर, तीनों मांग रहा था, तीनों का मान निकाल चुके हैं। तो अब प्रश्न नंबर 10 हो चुका है, तो अब प्रश्न नंबर 11 में आते हैं। तो आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। इसमें कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो हमको बताना है, इसमें जो 5 क्वेश्चन दिया हुआ है इसको बताना है कि कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है। तो आइए देखते हैं, सत्य असत्य में हमको उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, यानी कह रहा है 10a का मान 1 से कम होता है, तो ये है असत्य। ये क्या है, असत्य, क्योंकि 10a का मान जो है tan थीटा का मान 1 से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो आगे आते हैं दूसरा नंबर में। 1 नंबर हो गया, अब 2 नंबर में कह रहा है, कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। तो देखते हैं, sec थीटा बराबर क्या होता है, h/b, तो h/b होता है, तो h अगर 12 है तो हाइपोटेनस 12 है, b कितना है, 5, तो b 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और एक ले लेते हैं कोई भी, 144 है क्या, h, हाइपोटेनस 12 बड़ा ही 144, 12 का स्क्वायर 144 होगा, और ये b कितना होगा, 25 है, तो एक और ले लेंगे तो निकल जाएगा, यानी ये सत्य होगा। यानी कि h है 12 और b है 5, तो p जो है 12 और 5 के बीच ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य। अगला आते हैं, कह रहा कोस ए कोण ए के कोसेकांट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोस ए का जो संक्षिप्त रूप होता है, कोस ए का जो वास्तविक रूप होता है, तो वो होता है कोसाइन। तो यहाँ पे कह रहा क्या, कोस ए कोण ए के कोसेकांट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, नहीं। कोसेकांट किसका होता है, तो कोसेक थीटा का होता है, तो यहाँ पे क्या है, कोस ए का क्या होता है, कोसाइन, इसीलिए क्या हो जाएगा, असत्य। अगला, कोण और ए का गुणनफल है, बिल्कुल नहीं, ये भी असत्य। वो एक कोण है, कोण के साथ वो गुणा में नहीं रहता है, बल्कि वो कोण यानी एंगल को डिनोट करता है, दर्शाता है। तो आगे आते हैं, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, तो ये असत्य हो जाएगा। क्यों होगा असत्य, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है p/h, जो कि h कभी कम नहीं हो सकता है, h बड़ा होता है और p भी छोटा होता है, तो यहाँ पे h छोटा है, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, असत्य। तो 8.1 जो है खत्म हो चुका है, द एंड हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 8.2 में एक्सरसाइज में, तो नेक्स्ट वीडियो बाद में बनाएंगे। पहले आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी खुशी होगी और
आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन कौन सा चैप्टर का वीडियो आपको ज़रूरी है, तो हम बनाएंगे। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।